जय श्री कृष्ण। प्रेरणा कोश में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि इंसान जिस चीज को खोने से सबसे ज्यादा डरता है, जीवन अक्सर वही उससे छीन लेता है। जिस इंसान को वो अपनी दुनिया बना लेता है, वही एक दिन दूर चला जाता है। जिस रिश्ते को वो हमेशा के लिए मान लेता है, वही टूट जाता है। जिस चीज को वो सबसे ज्यादा पकड़ कर रखना चाहता है, समय धीरे धीरे वही उसके हाथों से छीन लेता है। लेकिन क्यों? क्या भगवान सच में हमसे हमारी सबसे प्यारी चीजें छीन लेते हैं, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सत्य छुपा है जिसे हम समझ नहीं पाते? शायद जीवन का सबसे बड़ा दुख खोना नहीं होता, दुख होता है उस चीज को अपना मान लेना जो कभी स्थायी थी नहीं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में जो भी जन्मा है वो एक दिन नष्ट होगा। फिर भी इंसान हर चीज को हमेशा के लिए पकड़ कर रखना चाहता है। रिश्ते, लोग, सुख, समय और शायद यहीं से भय जन्म लेता है, खोने का भय। क्योंकि जहाँ मोह होता है वहाँ डर भी होता है। डर इस बात का कि कहीं ये इंसान दूर न चला जाए, कहीं ये रिश्ता टूट न जाए, कहीं वो चीज़ छिन न जाए जिसे हमने अपनी खुशी का कारण बना लिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपकी शांति किसी एक इंसान या एक चीज़ पर टिकी हुई है, तो क्या वो सच में शांति है? शायद नहीं, क्योंकि जो चीज़ बाहर से मिलती है वो बाहर के साथ चली भी जाती है। और शायद इसीलिए भगवान कई बार हमसे वो चीज़ें दूर कर देते हैं जिनसे हम ज़रूरत से ज़्यादा जुड़ चुके होते हैं, सज़ा देने के लिए नहीं, जगाने के लिए। क्योंकि इंसान अक्सर तब तक नहीं जागता जब तक जीवन उससे कुछ छीन नहीं लेता, जब तक उसका भरोसा संसार पर बना रहता है। वो भगवान को केवल शब्दों में खोजता है, लेकिन जब संसार टूटता है, जब रिश्ते बिखरते हैं, जब सहारे छूटते हैं, तब पहली बार इंसान भीतर देखना शुरू करता है। और शायद यहीं से उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। लेकिन उस समय जब कोई अपना दूर जाता है, तो इंसान टूट क्यों जाता है? क्योंकि उसने सिर्फ प्रेम नहीं किया था, उसने अपने अस्तित्व को उस इंसान से जोड़ लिया था। और जब वो चला गया तो उसे लगा कि उसका एक हिस्सा भी चला गया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे आप खो सकते हैं वो कभी आपका था ही नहीं। कठोर लगता है, लेकिन शायद यही सबसे बड़ा सत्य है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, न लोग, न रिश्ते, न परिस्थितियाँ। फिर भी इंसान हर बदलती चीज को हमेशा के लिए अपना मान लेता है। और जब जीवन उसे बदल देता है तो वो भगवान से शिकायत करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन शायद सवाल ये नहीं है कि वो चीज आपसे क्यों सजनी, सवाल ये है, आपने अपनी शांति उससे इतनी गहराई से जोड़ी ही क्यों? क्योंकि जो इंसान भीतर से पूर्ण नहीं होता, वो बाहर चीजों में पूर्णता खोजता है। कभी रिश्तों में, कभी प्रेम में, कभी लोगों की स्वीकृति में। और जब वो चीजें बदलती हैं तो उसकी दुनिया हिल जाती है। लेकिन शायद भगवान हमें बार बार यही सिखाना चाहते हैं कि इस संसार में कुछ भी हमेशा आपका नहीं रह सकता, सिवाय आपकी आत्मा के। और शायद इसीलिए जीवन हमसे वही चीजें छीनता है जिनसे हम सबसे ज्यादा बंध चुके होते हैं, ताकि एक दिन हम ये समझ सके कि प्रेम गलत नहीं, लेकिन मोह दुख का कारण है। क्योंकि प्रेम स्वतंत्र करता है और मोह बांध देता है। प्रेम में विश्वास होता है, मोह में भय। और जहाँ भय है वहाँ शांति कभी स्थायी नहीं हो सकती। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इंसान किसी से प्रेम ही न करे? शायद नहीं। श्री कृष्ण ने भी प्रेम किया, लेकिन उन्होंने कभी किसी को अपनी शांति का केंद्र नहीं बनाया। इसीलिए वो हर बिछड़न के बाद भी भीतर से शांत रहे। और शायद यही गीता का सबसे गहरा ज्ञान है, जो बदल सकता है उसे पकड़कर रखना हमेशा दुख देगा, लेकिन इंसान फिर भी पकड़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये चीज चली गई तो वो टूट जाएगा। और शायद जीवन उसी भ्रम को तोड़ने आता है, ताकि इंसान समझ सके कि उसकी शक्ति किसी रिश्ते में नहीं, उसके भीतर है। और जिस दिन इंसान ये समझ लेता है, उसी दिन उसका खोने का भय कम होने लगता है। फिर वो प्रेम करता है, लेकिन पकड़ता नहीं। वो जुड़ता है, लेकिन खुद को खोता नहीं। और शायद उसी दिन उसके भीतर सच्ची शांति जन्म लेती है। तो अगली बार जब आपको किसी को खोने का डर लगे, जब जीवन आपसे कोई ऐसी चीज दूर कर दे
जिसे आप अपनी दुनिया मान बैठे थे, तो टूटने से पहले बस एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं प्रेम कर रहा था या अपने भय को पकड़ कर जी रहा था? क्योंकि शायद जीवन हमसे चीजें छीनता नहीं, वो केवल उन भ्रमों को तोड़ता है जिन्हें हम सत्य मान बैठे होते हैं। लेकिन क्या सच में हर खोना केवल भ्रम तोड़ने के लिए होता है? अगर ऐसा है तो फिर दर्द इतना गहरा क्यों होता है? क्यों किसी अपने के जाने के बाद इंसान भीतर से खाली महसूस करने लगता है? शायद क्योंकि इंसान केवल लोगों से नहीं जुड़ता, वो उनसे अपनी पहचान भी जोड़ लेता है। धीरे धीरे उसकी खुशियाँ, उसकी आदतें, उसके सपने, सब कुछ किसी एक इंसान के इर्द गिर्द घूमने लगता है। और फिर एक दिन जब वही इंसान दूर चला जाता है, तो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, इंसान के भीतर उसकी बनाई हुई दुनिया भी टूट जाती है। और शायद इसीलिए बिछड़ना इतना गहरा दर्द देता है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जीवन में जिन चीजों को हम सबसे ज्यादा पकड़ कर रखना चाहते हैं, अक्सर वही चीजें हमें सबसे ज्यादा भय देती हैं। क्योंकि जहां पकड़ होती है वहां खोने का डर हमेशा रहता है। और शायद इसीलिए श्री कृष्ण बार बार वैराग्य की बात करते हैं। वैराग्य का अर्थ दुनिया छोड़ देना नहीं होता। वैराग्य का अर्थ है दुनिया में रहकर भी उससे भीतर से बंधे न रहना, प्रेम करना लेकिन स्वयं को खोए बिना, रिश्ते निभाना लेकिन अपनी शांति किसी और के हाथों में न देना। क्योंकि जिस दिन आपकी शांति का नियंत्रण किसी और के व्यवहार पर निर्भर हो जाए, उसी दिन आप भीतर से कमजोर होने लगते हैं। लेकिन इंसान अक्सर यही गलती करता है, वो प्रेम को अपनी पहचान बना लेता है और फिर जिसे वो प्रेम समझ रहा होता है, धीरे धीरे वही उसका सबसे बड़ा भय बन जाता है। क्योंकि अब वो केवल उस इंसान से नहीं जुड़ा, वो अपनी खुशी, अपनी शांति और अपने अस्तित्व को भी उससे जोड़ चुका है। और शायद यही कारण है कि भगवान कई बार हमारे जीवन में बिछड़न आने देते हैं, ताकि हम समझ सकें कि हमारा अस्तित्व किसी एक इंसान पर आधारित नहीं। क्योंकि अगर आपकी पूरी दुनिया किसी एक व्यक्ति के जाने से खत्म हो सकती है, तो इसका अर्थ है कि आपने स्वयं को अभी जाना ही नहीं। और शायद आध्यात्मिक यात्रा यहीं से शुरू होती है, जब इंसान पहली बार अपने अकेलेपन का सामना करता है, बिना भागे, बिना किसी सहारे के। क्योंकि उसी मौन में, उसी खालीपन में वो पहली बार अपने भीतर की आवाज सुनता है। और शायद उसी क्षण उसे एहसास होने लगता है कि वो कभी उतना अधूरा था ही नहीं जितना उसने स्वयं को मान लिया था। लेकिन ये समझ एक दिन में नहीं आती। इसके लिए जीवन इंसान को बार बार तोड़ता है, बार बार उससे वो चीजें दूर करता है जिन्हें वो अपनी स्थायी खुशी मान बैठता है, ताकि एक दिन वो ये समझ सके कि इस संसार में सब कुछ बदलने वाला है, लेकिन जो सच में आपका है वो कभी आपसे दूर नहीं जाएगा। और शायद वो कोई इंसान नहीं, बल्कि आपकी चेतना है, आपकी आत्मा और भगवान से आपका संबंध। क्योंकि जब इंसान हर सहारे से खाली हो जाता है, तभी शायद वो पहली बार समझ पाता है कि उसका सबसे बड़ा सहारा बाहर नहीं, भीतर था। लेकिन जीवन की विडंबना देखिए, इंसान पूरी जिंदगी दूसरों को पकड़कर सुरक्षित महसूस करना चाहता है। उसे लगता है कि अगर ये रिश्ता बचा रहा, अगर ये इंसान साथ रहा, तो वो कभी नहीं टूटेगा। लेकिन शायद जीवन किसी इंसान को कभी स्थायी सहारा बनने ही नहीं देता। क्योंकि अगर इंसान सिर्फ संसार पर निर्भर रह जाए, तो वो स्वयं को कभी खोज ही नहीं पाएगा। और शायद इसीलिए कुछ बिछड़ने हमारे जीवन में आवश्यक होती हैं, क्योंकि वो हमें दुनिया से नहीं, अपने भीतर से मिलाने आती हैं। लेकिन उस समय जब सब कुछ टूट रहा होता है, तब ये बात समझना आसान नहीं। तब इंसान केवल अपना दर्द देखता है। उसे लगता है कि भगवान ने उससे उसकी सबसे प्यारी चीज छीन ली। लेकिन शायद भगवान चीजें नहीं छीनते, वो केवल उन चीजों को हटाते हैं जिन्हें हम अपनी अंतिम सच्चाई मान बैठे होते हैं, ताकि एक दिन हम उस सत्य तक पहुंच सके जो कभी बदलता नहीं। और शायद यही कारण है कि गीता बार बार आत्मा की बात करती है। क्योंकि शरीर बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, समय बदलता है, लेकिन आत्मा वो हर परिवर्तन के बीच भी वैसी ही रहती है।
शांत, स्थिर, पूर्ण और शायद। इंसान का सबसे बड़ा दुख यही है कि उसने स्वयं को उस चीज से जोड़ लिया जो बदलने वाली थी। अगर वो स्वयं को अपनी आत्मा से जोड़ ले तो शायद खोने का भय ही समाप्त हो जाए। लेकिन इंसान आत्मा को नहीं देखता, वो केवल संसार को देखता है। इसीलिए जब संसार बदलता है तो उसकी शांति भी बदल जाती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए खोने को कुछ नहीं बचता, क्योंकि तब प्रेम रहता है लेकिन भय नहीं, रिश्ते रहते हैं लेकिन पकड़ नहीं, बिछड़न होती है लेकिन भीतर टूटन नहीं। और शायद यही वह अवस्था है जहां इंसान पहली बार सच्ची स्वतंत्रता को महसूस करता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे पहले अपने सबसे गहरे भय से गुजरना पड़ता है, खोने के भय से। क्योंकि जब तक इंसान उस भय से भागता रहेगा तब तक वो उसी भय का कैदी बना रहेगा। लेकिन जिस दिन वो उस भय को समझ लेगा उसी दिन उसकी पकड़ ढीली होने लगेगी और शायद उसी दिन उसके भीतर पहली बार वो शांति जन्म लेगी जो किसी इंसान के आने जाने पर निर्भर नहीं होती। शायद इसीलिए जीवन हमसे वही चीजें छीनता हुआ दिखाई देता है जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं। क्योंकि भगवान हमें दुख देना नहीं चाहते, वो केवल हमें उस सत्य तक ले जाना चाहते हैं जहां डर समाप्त हो जाता है। लेकिन उस सत्य तक पहुंचने के लिए इंसान को पहले अपने मोह से गुजरना पड़ता है, अपने भय से, अपने अकेलेपन से। क्योंकि जब तक इंसान बाहर की चीजों में अपनी शांति खोजता रहेगा तब तक उसका डर कभी खत्म नहीं होगा। उसे हमेशा यही भय रहेगा, अगर ये चला गया तो, अगर मैं अकेला रह गया तो, अगर सब कुछ बदल गया तो। लेकिन शायद आध्यात्मिक जागरण उसी दिन शुरू होता है जब इंसान पहली बार ये स्वीकार कर लेता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं और जो अस्थायी है उसे पकड़ कर रखना सिर्फ दुख देगा। फिर धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली होने लगती है। वो प्रेम करता है लेकिन स्वामित्व नहीं रखता, वो जुड़ता है लेकिन स्वयं को खोता नहीं। और शायद यही श्री कृष्ण का प्रेम था, पूर्ण, गहरा लेकिन मुक्त। उन्होंने हर किसी से प्रेम किया लेकिन किसी को पकड़ कर नहीं रखा, क्योंकि वो जानते थे जो सच में आपका है वो कभी आपसे दूर नहीं जाएगा। और जो दूर चला जाए शायद वो केवल आपकी यात्रा का एक अध्याय था, पूरा जीवन नहीं। लेकिन इंसान अक्सर हर अध्याय को अपनी पूरी कहानी मान लेता है और जब वो अध्याय समाप्त होता है तो उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, जबकि शायद जीवन उसी क्षण उसे एक नए सत्य की ओर ले जा रहा होता है, एक ऐसे सत्य की ओर जहां उसकी शांति किसी रिश्ते पर निर्भर नहीं होती, जहां उसका सुख किसी इंसान के रहने या जाने से नहीं बदलता और जहां उसका संबंध सीधे भगवान से जुड़ने लगता है। क्योंकि शायद अंत में इंसान समझ ही जाता है कि इस संसार में सब कुछ बदलता रहेगा, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, कुछ वादे टूटेंगे, कुछ सपने बिखरेंगे, लेकिन अगर कुछ हमेशा रहेगा तो वो है आपकी आत्मा, आपकी चेतना और भगवान का प्रेम। और शायद इसीलिए जिसे आप खोने से सबसे ज्यादा डरते हैं, जीवन कई बार वही आपसे दूर कर देता है, ताकि एक दिन आप ये समझ सकें कि आपकी शांति कभी किसी और में थी ही नहीं, वो हमेशा से आपके भीतर थी। राधे राधे।